हेलो स्टूडेंट्स, हम ट्रस्ट का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। ये न्यूमेरिकल एक तैयार का अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल है और यहाँ पर हमने मेंशन भी कर दिया है यूएस मतलब अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल नंबर 9.11 एक तैयार AKT रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ट्रस्ट का ये न्यूमेरिकल है। अ प्लेन ट्रस्ट इज सपोर्टेड एंड लोडेड एज शोन इन फिगर। फाइंड द एक्सियल फोर्स इन मेंबर्स CD, EF एंड CF बाय द मेथड ऑफ सेक्शन। तो हमको मेथड ऑफ सेक्शन यहाँ यूज करना है, ये क्लियरली मेंशन्ड है। अब तो ट्रस्ट को पहले स्टडी कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन से लोड्स आ रहे हैं और कौन से रिएक्शंस आ रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। ये है फिगर, इसमें हमको ये दिख रहा है कि ये एंड हिंज्ड है और ये एंड रोलर सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट एंड जो होता है वो आप सबको पता है कि रोलर सपोर्ट पे हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रिएक्शन लगता है। तो ये RB जो है सरफेस के परपेंडिकुलर रिएक्शन दे रहा है हमको। देन RA यहाँ पर जो होगा वो इंक्लाइंड होगा और इंक्लाइंड जो रिएक्शन होगा उसको हमको दो पार्ट में इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेना है। वो है आपका XA और YA। तो ये जो दो पार्ट्स हमने बाइफरकेट कर दिए XA और YA, अब इनको XA और YA को लेकर के सॉल्व करना है हमको। पहले तो समेशन fx निकालने से हमको क्या मिलता है, x एक ही ऐसा फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स में xa इक्वल्स टू 0 आ गया, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 कर दिया हमने। अब समेशन fy की बारी आती है। समेशन fy में सारे वर्टिकल फोर्सेस जो हैं उनको कंसीडर करना है। तो YA प्लस RB अपर डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव हो गए। 30 जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। इससे हमारी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं हम। और ये हमने इक्वेशन की जो नंबरिंग कर दी है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मोमेंट इक्वेशन का सहारा लेते हैं। मोमेंट इक्वेशन लेने से मतलब है कि हम A पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट ले लेते हैं, B पॉइंट के अबाउट भी लिया जा सकता है इसको। तो हम A पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट लेते हैं तो YA एक अननोन जो है वो हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, RB के से इसका कितना डिस्टेंस है, RB से 6 का डिस्टेंस है और 30 से कितना डिस्टेंस है, इसका 2 का डिस्टेंस है। अब RB एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और 30 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। इसलिए RB को नेगेटिव लिया और 30 को पॉजिटिव लिया। इसको सॉल्व करने से RB इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाय 6 आ रहा है। दैट मींस RB की वैल्यू आ गई, RB इक्वल्स टू 10 किलो न्यूटन। ये 10 किलो न्यूटन की जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कहां पर, इक्वेशन नंबर 2 में। सो देयरफॉर YA इक्वल्स टू हमारी वैल्यू आ जाती है 30 माइनस RB से 20 किलो न्यूटन। वैसे भी ये चीज क्लियर है कि समेशन ऑफ फोर्सेस से हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि सारे के सारे वर्टिकल फोर्सेस का जो यहाँ पर समेशन हमको दिख रहा है अपर डायरेक्शन के और डाउनवर्ड डायरेक्शन के दोनों इक्विवेलेंट होने चाहिए। तो यस, YA is 20 that is upward direction, RB is 10 that is in upward direction। दोनों के दोनों का एडिशन 30 होता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन 30 एक्ट कर रहा है। अब आते हैं आगे, कौन सा सेक्शन हमको बनाना चाहिए। क्योंकि सेक्शन हम बनाएंगे CD, EF और CF को कट करता हुआ, तो यहां पर हमने एक सेक्शन ड्रॉ कर लिया जो CD को कट कर रहा है, EF को कट कर रहा है और यहां पर CF को भी कट कर रहा है। ये तीनों के तीनों मेंबर्स कॉन्करेंट नहीं है, तो ये एक ही सेक्शन से हमारी ये वैलिड हो जाएगी, तीनों की वैल्यूज निकालना। ठीक है, अब बात आती है आगे क्या क्या अननोन वैल्यूज दिखती हैं, उनको हम सॉल्व करते जाएंगे। पहले हम इस सेक्शन को ड्रॉ कर लेते हैं। मैं राइट हैंड साइड का सेक्शन इसलिए प्रेफर कर रहा हूं बिकॉज यहां पर ये तीन मेंबर्स के अलावा सिर्फ एक सपोर्ट रिएक्शन है जो हमको कंसीडर करना होगा। अगर हम सेक्शन का लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो इन तीन इंटरनल फोर्सेस के अलावा एक 30 का भी आ रहा है और सपोर्ट रिएक्शन भी आ रही है। तो मैं राइट हैंड साइड को प्रेफर कर रहा हूं। ये आपके ऊपर है कि आप इसको क्या कौन सी साइड लेके सॉल्व करना चाहते हैं। तो सेक्शन 1 का राइट हैंड साइड ले रहे हैं आप इसको। ठीक है, राइट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन आप ले रहे हैं। तो राइट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन देखिए, ये ऐसा ड्रॉ हो रहे हैं। मेंबर्स की नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ पर ये जॉइंट्स की नेमिंग हो गई D और यहाँ पर हमको मालूम है कि RB है और RB हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। RB इक्वल्स टू कितना है, 10 किलो न्यूटन है। ठीक है, और ये जॉइंट B, दिस जॉइंट इज F। अब नेमिंग करते हैं इन मेंबर्स की, फोर्सेस की।
तो ये पहले कहाँ जाके मीट कर रहे हैं, ये देखिए ये मीट कर रहे हैं जा करके आपका सी पॉइंट पर, और ये मीट कर रहा है आगे जा करके ई पॉइंट पर। तो इस फोर्स की नेमिंग कर देते हैं एफ ई एफ, इसकी कर देते हैं एफ सी डी, एंड एक की नेमिंग कर देते हैं एफ सी एफ। अगर हमने इन तीनों की फोर्स की नेमिंग कर दी है, सेक्शन लाइन यहां से ड्रॉ हो रही थी, उसके राइट हैंड साइड के फोर्सेस को कंसीडर कर रहे हैं, तो आरबी कंसीडर होगा, इसके अलावा बाकी कोई मेंबर कट नहीं रहा है। तो अब आगे सॉल्व कैसे किया जाए, हमको मेंबर्स के एंगल्स भी देख लेने चाहिए। ये एंगल कितना है, थीटा, ऑल्टरनेट एंगल चेक कर लीजिएगा, थीटा निकल रहा है, बिकॉज अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है तो ये ऊपर भी पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ होती है तो वो एंगल भी थीटा होगा। तो थीटा एंगल की जरूरत हमको आगे पड़ेगी। एंड ये एंगल कितना है ये भी हम निकाल के देख सकते हैं। देखिए EF की वैल्यू 2 है और CE की वैल्यू 2 है, तो 2 और 2 मतलब एक स्क्वायर, स्क्वायर के बीच में अगर लाइन डायगोनल बन रही है तो मतलब एंगल कितना होगा, 45 डिग्री का होगा। इसको हम लिख लेते हैं 45 डिग्री। अब आगे सॉल्व करना स्टार्ट किया जाए। एक ऐसा जॉइंट लिया जाए, पॉइंट लिया जाए जिसके अबाउट मैक्सिमम फोर्सेस 0 हो रहे हैं। तो C से स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए हम C पॉइंट के अबाउट अगर इसका मोमेंट ले रहे हैं तो कौन कौन से फोर्सेस 0 हो गए, FCD 0 हो गया, FCF 0 हो गया, बचा क्या, FEF बचा, और अलावा उसके RB बचा। तो ठीक है हम उसको लेके सॉल्व कर लेते हैं। RB एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है C के अबाउट, और FEF क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, FEF एंड RB ये दोनों फोर्सेस लिखे और यहाँ पर 0 लिख दिया, इक्विवेलेंट, ठीक है। अब देखिए FEF का डिस्टेंस C से कितना है, CE की वैल्यू हमको यहाँ दिख रही है क्लियरली 2 मीटर। तो FEF इंटू 2 हो गया। RB का डिस्टेंस C से कितना है, ये 2 और ये 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। RB एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव, FEF पॉजिटिव, तो FEF की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। FEF इक्वल्स टू ये 10 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। दैट मींस FEF की वैल्यू आ जाती है 20 किलो न्यूटन। ये FEF आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर FEF की वैल्यू यहां पर 20 और फोर्स यहां मेंशन्ड है यूनिट किलो न्यूटन, और नेचर इसका है टेंसाइल, क्योंकि जो हमने लिया था उसी के साथ वो सपोर्ट पे जा रहा है, इसके पॉजिटिव आंसर आ आए थे, हमने उसको टेंसाइल मेंशन कर दिया। अब आती है बात, हमको मोमेंट लेना है, किसके अबाउट लेना है बताइए, तो C के अबाउट ले लिया। एक और ऐसा जॉइंट कंसीडर किया जाए जिसके अबाउट मैक्सिमम फोर्सेस 0 हो रहे हो, तो F पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। इससे CF और EF दोनों 0 होते हैं, बचेगा क्या, FCD। बट याद रखिए अगर हम इसके अबाउट मोमेंट लेते हैं F पॉइंट के अबाउट, तो हमको कुछ चीजें पता करनी पड़ेगी। पहले तो वो क्या होंगी वैल्यूज, पहले तो इसको बाइफरकेट करना पड़ेगा, या तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देंगे। इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस इट इज इजी फॉर अस टू बाइफरकेट दिस फोर्स इन टू डायरेक्शन, और वो आप करते हैं। तो FCD साइन थीटा, और ये है FCD cos थीटा। अब आप देखिए FCD cos थीटा की वैल्यू के लिए थीटा हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम पहले यहां पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं इस फिगर के बगल में, और ये CD और एक पॉइंट मेंशन कर लेते हैं M। ये पॉइंट कहां से आ रहा है, अगर ये डॉटेड लाइन को हमने एक्सटेंड किया, डॉटेड लाइन का मतलब सिर्फ एक लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, वो जॉइंट और नहीं है वो कहीं भी, और ना ही वो मेंबर है। तो M पॉइंट तक जो F से डिस्टेंस होगा वो कितना है, क्लियरली हमको दिख रहा है 2, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1, BM की वैल्यू 1, बिकॉज टोटल हाइट इज 3 एंड दिस टोटल हाइट इज 2, तो 3 minus 2 is 1, तो आपका M पॉइंट तक BM की वैल्यू आ जाती है 1 एंड CM की वैल्यू है 2। तो इससे हम सॉल्व करेंगे थीटा की वैल्यू, तो tan थीटा इक्वल्स टू 1/2, तो थीटा इक्वल्स टू 26.56 डिग्री आ रहा है।
ये कैलकुलेटर से हमने कैलकुलेट करके निकाला 26.56 वैल्यू थीटा की। अब इस वैल्यू को हम यूज करने वाले हैं कहाँ, इस वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे एफ डी कॉस थीटा को। तो चलिए हमने एफ पॉइंट के अबाउट कौन कौन से फोर्सेस जीरो कर लिए, एफ सी एफ पूरा खत्म हो गया है, एफ ई एफ निपट गया, एफ सी डी साइन थीटा भी गया, बचा क्या एफ सी डी कॉस थीटा एंड आर बी। तो एफ सी डी कॉस थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है मतलब नेगेटिव होगा, आर बी वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे मेंशन करते हैं माइनस एफ सी डी कॉस थीटा इनटू डिस्टेंस कितना है डी से लेकर के एफ का 3। नेक्स्ट है आरबी, आरबी का डिस्टेंस कितना है देख लीजिए, यहाँ पर हमको वैल्यू मालूम है 2, तो माइनस आरबी इंटू 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम एफसीडी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एफसीडी की वैल्यू नेगेटिव आएगी बिकॉज ये उस साइड जाके पॉजिटिव होगा, बट इसका नेगेटिव साइन फिर वहां जाकर के उसको नेगेटिव कर देगा। तो माइनस आरबी इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 cos थीटा इक्वल्स टू देखिएगा क्या है, आरबी की वैल्यू माइनस 10 हो जाएगा इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू कॉस ऑफ 26.56। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको वैल्यू मिलती है माइनस 20 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय cos ऑफ 26.56, वैल्यू आ रही है माइनस 7.453। तो CD की वैल्यू FCD की वैल्यू आ रही है माइनस 7.453 किलो न्यूटन। तो ये वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली। अब बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर एक और मेंबर बचा है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उससे पहले हम इसकी मेंशन यहाँ कर देते हैं वैल्यू को 7.45 हम सिर्फ लिखेंगे यहाँ पर, और उसका नेचर लिखेंगे यहाँ पे कंप्रेसिव। अब CF की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको। CF की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ना तो C ले सकते हैं ना F ले सकते हैं, एक ऐसा जॉइंट जो E हो या D हो या B हो, बिकॉज ये उनमें से पास नहीं हो रहा है E, D या B, तो हम प्रेफरेबली D लेते हैं। उसमें से FCD के जो कंपोनेंट्स है दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर मोमेंट अबाउट D लिया जाए, मोमेंट अबाउट D लेकर के हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए D पॉइंट के अबाउट FCD पूरा खत्म हो गया, और FCF के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, FCF cos 45 डिग्री एंड अपर डायरेक्शन में FCF sin 45 डिग्री। ठीक है, तो FCF sin 45 डिग्री कैंसिल आउट हो जाता है, बचेगा क्या FCF cos 45, FEF एंड RB, ये तीन फोर्सेस बचते हैं। D पॉइंट के अबाउट ये दोनों के दोनों फोर्सेस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं और डिस्टेंस सेम है। RB एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है और डिस्टेंस इनका 2 है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। FEF मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस FCF cos 45 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस RB इंटू 2 इक्वल्स टू 0। अब आप इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए FCF की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में रखा, बाकी सारी चीजों को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, और इस तरह से यहाँ पर FCF इक्वल्स टू RB की वैल्यू 10 है इंटू 2 है, माइनस FEF की वैल्यू 20 है इंटू 3 है, डिवाइड बाय 3 cos 45 डिग्री। तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करने से इसकी वैल्यू आ रही है माइनस 18.856 माइनस 18.85 किलो न्यूटन, ये इसकी वैल्यू आ रही है FCF की। तो हमने ये तीनों वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। CF की वैल्यू को यहाँ लिख रहे हैं 18.85, और
ये इसका नेचर है कंप्रेसिव, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आई है। हमने टेंसाइल एज्यूम किया था, बट आंसर नेगेटिव आने के कारण उसका हमको वैल्यू भी पता लग रही है कि वो कंप्रेसिव है। तो इस तरीके से हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया। और आपको सेक्शन मेथड में कहीं भी इसको समझने में कोई डाउट अगर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं, वहां आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। और आप सबसे को अगर ये वीडियो पसंद आया है, इसका मेथड सॉल्विंग टेक्निक समझ में आ गया है, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।